नमस्कार, सूर्य समाचार की खास पेशकश सूर्य स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज राजपूत। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान के भरतपुर जिले में अब मीठी क्रांति के जरिए समृद्धि की नई इबारत लिखी जा रही है। बढ़ती आबादी और कृषि जोतों के घटते आकार के बीच रोजगार के संकट से जूझ रहे किसानों के लिए मधुमक्खी पालन एक सुनहरे विकल्प के रूप में उभर कर सामने आया है। राज्य सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत भरतपुर ने शहद को अपनी विशिष्ट पहचान के रूप में चुना है, जिसके माध्यम से अब जिले के हजारों परिवारों की किस्मत संवरने वाली है। इसी दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए जिले में मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का खाका तैयार किया गया है। देखिए खास रिपोर्ट। भरतपुर जिला मधुमक्खी पालन में अग्रणी है। वर्ष 1997 से यहाँ मधुमक्खी पालन का कार्य शुरू हुआ, जिसमें वर्तमान में करीब 585 इकाइयों से 1600 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और 2000 को परोक्ष रोजगार मिल रहा है। जिले में करीब 80,000 मधुमक्खी बॉक्स हैं, जिनमें सालाना लगभग 2400 मीट्रिक टन शहद और 48 मीट्रिक टन मोम का उत्पादन हो रहा है। जिले की एकमात्र निजी शहद प्रसंस्करण इकाई श्री ब्रज हनी मधुमक्खी पालकों का मुख्य खरीदार है। उद्यानिकी विभाग के उपनिदेशक श्री जनक राज मीना ने बताया कि पंच गौरव कार्यक्रम के तहत प्रस्ताव भरतपुर में एक जिला एक उपज के रूप में शहद का चयन किया गया है। मधुमक्खी पालन को और बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2023-24 के तहत भरतपुर में मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जा रही है। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर ग्राम मई गुर्जर में 9 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि आवंटित की गई है। केंद्र की आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कार्य किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा में भरतपुर जिले में मधुमक्खी पालन का उत्कृष्टता केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई थी। उसके अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा ग्राम मई गुर्जर में 9.83 हेक्टेयर भूमि का जो है आवंटन किया जा चुका है और उसमें वित्त विभाग से और आयुक्तालय से बजट भी प्राप्त हो चुका है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग द्वारा उक्त आवंटित भूमि में जो है इसका काम शुरू किया जा चुका है। भविष्य में ये केंद्र स्थापित होगा तो हमारे ज़िले में मधुमक्खी पालकों को इससे संबल मिलेगा। इसमें गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी, किसानों का प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसमें मधुमक्खी पालन के लिए लाइव डेमो और मधुमक्खी पालन के लिए वर्ष भर में उपलब्ध फ्लोरा की भी व्यवस्था इसमें की जाएगी और किस प्रकार से उन्नत तरीके से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम को कैसे किया जा सकता है, इस सब की जानकारी इस मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र में दी जाएगी। श्री रामजी लाल शर्मा ने बताया कि भरतपुर में बी सेंटर बन जाता है तो प्रत्येक मधुमक्खी पालन को बहुत फायदा होगा। मधुमक्खी सेंटर बनने से यहाँ व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। मधुमक्खी अगर सेंटर यहाँ बन जाता है तो इससे हर बी कीपर को जो यहाँ पे आएगा, मतलब वो शहद निकालेगा। फिर क्या है कि शहद निकालने के बाद कई डीलर ऐसे होते हैं जो शहद लेने के बाद पेमेंट कुछ रोक लेते हैं और वो बोलते हैं तुम्हारा माल रिजेक्ट है या कोई मिलावट है। अगर मान के चलो यहाँ सर्विस सेंटर मधुमक्खी सेंटर बन गया तो उसके बाद जो बी कीपर है वो डायरेक्ट अपना चेक करा सकता है और हर डीलर को डायरेक्ट ही भेज सकता है। तो हर बी कीपर के लिए ये भरतपुर मई गुर्जर गाँव में ये सेंटर बनने जा रहा है। सबसे बेनिफिट की बात तो बी कीपर के लिए यही है कि इधर अगर सेंटर बन जाएगा तो हर बी कीपर को अनलिमिटेड फ़ायदा और इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकती है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामजी शर्मा है और हम गुजरात से रहने वाले एमपी से रहने वाले हैं। हमारा सेट जो है वो गुजरात का है। तो अभी हमने भरतपुर मई गुर्जर में पेटी लगा रखी है। वहीं स्थानीय निवासी श्री दौलत राम ने बताया कि ग्राम मई गुर्जर में मधुमक्खी सेंटर से भरतपुर की पहचान पूरे देश में जानी जाएगी। इसके साथ ही यहाँ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यहाँ पर बहुत डिब्बे रखे हुए हैं हमारे यहाँ मधुमक्खी के,
तो ये प्रॉपर्टी बता रहे हैं, इससे हमारा कुछ गांव का नाम तो होगा ही होगा जी। और यहाँ सेंटर बनने जा रहा है और बड़ा। यहाँ सेंटर बनने जा रहा है साहब बड़ा। क्या बेनिफिट होगा उससे? उससे गांव के लिए कुछ सुविधा मिलेगी और कुछ बच्चों को कुछ रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा साहब इससे। शहद प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक अनमोल उपहार है जो न केवल मिठास प्रदान करता है बल्कि स्वास्थ्य के लिए अनेक लाभ भी देता है। आयुर्वेद में शहद को उसके औषधीय गुणों, पोषण मूल्य और प्राकृतिक मिठास के कारण अमृत के समान माना गया है। यह हृदय स्वास्थ्य, त्वचा समस्याओं, पाचन सुधार, घाव भरने और प्रतिरक्षा बढ़ाने में विशेष रूप से लाभकारी है। राज्य सरकार की ओर से पंचगौरव कार्यक्रम के तहत सेवर, नदबई, वैर, भुसावर, उज्जैन, बयाना और रूपवास के कुल 700 मधुमक्खी पालक कृषकों के कुल वित्तीय प्रावधान 14 लाख रुपए के व्यय से 14 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह पहल जिले में शहद उत्पादन को बढ़ावा देगी, रोजगार सृजन करेगी एवं किसानों की आय में वृद्धि करेगी। शहद उत्पादन को प्रोत्साहन के लिए मधुपालकों को निःशुल्क बी कीपिंग किट उपलब्ध करवाई जाएगी। भरतपुर में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने की यह पहल मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के उस विजन को साकार करती है जिसमें किसानों की आय बढ़ाना, ग्रामीण रोजगार सृजित करना और प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग शामिल है। उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना और प्रशिक्षण कार्यक्रमों से न केवल शहद उत्पादन में वृद्धि होगी बल्कि युवाओं और किसानों को स्वरोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। यह मॉडल अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेगा और राजस्थान को शहद उत्पादन के राष्ट्रीय मानचित्र पर मजबूत पहचान दिलाएगा। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जल्दी होगी किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए सूझे समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।